फ्रेंड्स, माय नेम इज आंचल एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल द इनसाइड कोडर्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी आप देख सकते हैं चैनल पर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं टीसीएस एनक्यूटी के, कोडविटा, इन्फोसिस, विप्रो, इंटरव्यूज, प्लेसमेंट्स, एवरीथिंग इज देयर ऑन द पर्टिकुलर चैनल। बस आपकी तरफ से एक छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है कि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पहुंचते रहे कि कब कौन सी कंपनी का एग्जाम आया है बाहर, आपको कब कब फॉर्म्स भरने हैं, कैसे कैसे उसकी तैयारी करनी है, सारा कुछ आपको चैनल पर मिल जाएगा। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्वेश्चन आया था। ये आज के स्लॉट नंबर 4 to 5 में आया था, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आज सुबह से लगे हुए हैं 10 to 11, 1 to 2, 4 to 5 के सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कवर करा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हम रिकर्सिवली फाइंड करते हैं कि कितनी कौन कौन सी सबस्ट्रिंग्स हैं, उसको हमें रिमूव करना है। जरा देखते हैं कि क्या क्वेश्चन था। तो हमारे पास यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स गिवन थी। पहली स्ट्रिंग हमारे पास जो इनपुट थी वो थी स्ट्रिंग नंबर 1 और जो सेकंड थी वो थी स्ट्रिंग नंबर 2। हमें करना क्या था, आउटपुट किस तरह से फाइंड करनी थी, जरा देखते हैं। हमें ये बोला गया था कि स्ट्रिंग 2 को स्ट्रिंग 1 में से रिमूव करते जाना है रिकर्सिवली, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्ट्रिंग 2 कहते हैं XYZ। सबसे पहले हम देखेंगे क्या XYZ आ रहा है। हाँ, पहली स्ट्रिंग में सबसे पहले ये XYZ आ रहा है, इसको रिमूव कर दो। बचा क्या X Y, ये वाली स्ट्रिंग लिख रही हूँ अभी मैं, Y Z Y V। फिर से देखा XYZ आ रहा है, हाँ जी फिर से आ रहा है, फिर से इसको रिमूव कर दो तो सिर्फ कितना बचा Y V। अब क्या फिर से आ रहा है, नहीं आ रहा। अब कितने एलिमेंट्स बचे, दो एलिमेंट्स बचे, तो आपके आउटपुट में कितना आ जाना चाहिए, 2। इसके अलावा सेकंड इनपुट क्या कहती है, हमारे पास स्ट्रिंग है ABC ABC, रिमूव क्या करना है XYZ। क्या XYZ इस स्ट्रिंग में आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो सारे XYZ को रिमूव कर देना है, बट XYZ तो आए नहीं। तो सारा कुछ रिमूव करने के बाद कितने एलिमेंट्स बचे स्ट्रिंग में, 6 एलिमेंट्स बचे हैं, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 6। तो बहुत इजी सा एक क्वेश्चन था, बट इसको मेरे को भी करने में कुछ 30-40 मिनट्स लग गए। जरा देखते हैं मेरी क्या अप्रोच थी। इनकेस आप में से और किसी स्टूडेंट की कुछ और अप्रोच आती है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। देखते हैं कि इससे भी कोई बेटर अप्रोच एग्जिस्ट करती है, डेफिनेटली होगी, और अगर है तो क्या है। इसके अलावा कुछ आपके डाउट्स कि आपने क्या क्वेश्चन को इस तरह किस अप्रोच से सॉल्व किया था, वो भी बता सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि उसमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, आई विल लेट यू नो। तो ये एक्सप्लेनेशन टीम की तरफ से गिवन थी जो क्वेश्चन में था। एक बार आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ये चीज समझा चुकी हूँ। मेरा क्या लॉजिक था जो मैंने यूज करा, सबसे पहले मेरे पास क्या केस था, XYZ, फिर YZ, फिर उसके बाद था YV। तो मैंने इसके इंडेक्स लिखे 0 से लेकर 7 तक था। तो मैंने देखा सबसे पहले मेरे पास जो सबस्ट्रिंग थी दैट मींस XYZ कहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर आ रही थी, जिसका इंडेक्स क्या था 1 से लेकर 3 तक। तो मेरे को सबसे पहले तो 1 इंडेक्स चाहिए था, जो मेरे को बता रहा है कि पहली सबस्ट्रिंग कौन सी रिमूव करनी है। तो ये 1 से लेकर 3 तक के सबस्ट्रिंग को रिमूव करना है, सिंपल सा लॉजिक। तो इसके लिए मैंने क्या करा, इसका इंडेक्स फाइंड करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करा है यहाँ पर, बट आप इसको और भी किसी मेथड से कर सकते हैं, वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कराने वाली हूँ जिसका नाम है आंसर। इतने पार्ट को फिलहाल भूल जाओ क्योंकि ये रिकर्सिव एल्गोरिथम मैंने लिखा है, उसके बाद में समझेंगे। रिकर्जन हमेशा रिवर्स ऑर्डर में काम करता है, पहले ऐसे काम करेगा फिर उसके बाद वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, तो उसको थोड़ी देर में देखेंगे फिलहाल के लिए। तो मेरे पास जैसे मैंने ये स्ट्रिंग रिमूव कर दी तो लेफ्ट में सबस्ट्रिंग क्या बची, एक X, सिर्फ और सिर्फ X, जिसको मैं L से डिनोट कर रही हूँ कि लेफ्ट सबस्ट्रिंग बची। और राइट सबस्ट्रिंग क्या बची, Y से लेकर V तक, जिसको मैं R से डिनोट कर रही हूँ, ये मेरे पास राइट सबलिस्ट बची। अब मैं क्या करती हूँ, दोनों को वापस से कर देती हूँ कंकैटिनेट। तो प्लस के थ्रू स्ट्रिंग्स कंकैटिनेट हो गई, तो हमारे पास क्या बच गया, X Y Z Y V। देखा क्या XYZ फिर से आ रहा है, हाँ जी फिर से आ रहा था। इनिशियल इंडेक्स क्या है उसका, 0 इंडेक्स है, क्योंकि अब ये स्ट्रिंग बनी जो 0 1 2 और उसके बाद हमारे पास 3 और 4, ये इसके इंडेक्सेस रहे। तो इंडेक्स कौन सा था, 0 था, उसको फिर से आंसर में डाला। आगे काम करते हैं, बचा कौन सा, लेफ्ट सबस्ट्रिंग में कुछ भी नहीं था क्योंकि XYZ सबसे पहले से स्टार्ट हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको ब्लैंक स्ट्रिंग दिखाया। और राइट वाले में हमारे पास क्या बचा था, YV। ये गलती से YZ लिखा गया, यहाँ पर ये YV है। तो यहाँ पर हमारे पास ये राइट सबलिस्ट में बचा। फिर से इसको कंकैटिनेट करा तो कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ YZ। क्या XYZ एग्जिस्ट करते हैं, नहीं, यहाँ पे YV होना चाहिए था, सॉरी फिर से मैं इसको गलत बोल गई। तो YV, क्या XYZ एग्जिस्ट करते हैं, नहीं, इट डजंट एग्जिस्ट। तो जब ये कंडीशंस काम करनी खत्म हो गई, जब हमारा कोई भी XYZ नहीं बचा, तो हम अपने बेस कंडीशन पे आएंगे। बिकॉज आपको पता होना चाहिए रिकर्जन में एक बेस कंडीशन होती है और एक हमारा मेन काम होता है जो हम रिकर्जन में करते हैं। तो बेस कंडीशन में अगर हमारे पास कोई भी सबस्ट्रिंग नहीं एग्जिस्ट करती तो हम रिटर्न कराएंगे 0।
रिकर्जन में मैंने फॉर्मूला बनाया है 1 प्लस फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे फॉर l प्लस आर। देखते हैं क्या मतलब है उसका। सबसे पहले ना मैं उसमें 1 1 ऐड कर रही हूँ। पहला केस तो यह आया जब मेरे पास एक बार एक्स वाई जेड बना। एक्चुअल में मेरा रिकर्जन काम क्या कर रहा है, मेरा रिकर्जन मेरे को फाइंड करके दे रहा है कि कितनी बार ये सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहली बार यहाँ पर एग्जिस्ट करी, हाँ करी, 1 2 3 के लिए करा था तो मैंने 1 ऐड कर दिया। रिकर्जन में फिर से इसको कॉल कर दिया था किसको, एल प्लस आर को। तो 1 प्लस फिर से इसमें एक्स वाई जेड हमें मिल गया, बिकॉज ये फिर से मिल गया इसलिए एक और 1 ऐड करा और फिर से इस रिकर्जन को कॉल कर दिया। तो अभी तक मेरे पास कितनी वैल्यू आ चुकी थी, 2 आ चुकी थी। फिर उसके बाद फिर से कॉल करा, क्या अब यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था, नहीं कर रहा था। तो मैंने क्या बताया, जब हमारा रिकर्जन खत्म हो जाए तो रिटर्न कितना कराना है, 0। तो यहाँ पे 0 रिटर्न हुआ। तो 0 प्लस 1 यहाँ पर रिटर्न हुआ। फिर ये 1 प्लस 1 एक्चुअल में यहाँ पर रिटर्न हुआ। ये टेक्निकल बता रही हूँ कि एक्चुअल में ऐसे काम करना था और फाइनल आंसर मेरे पास 2 आना था, बिकॉज रिकर्जन में स्टैक बनता है। अब मेरे पास इतना आ चुका है कि मेरा रिजल्ट क्या आया है, इसकी वजह से 2 आया था कि मेरे पास 2 बार ये सबस्ट्रिंग इसके अंदर आ रही थी। अगला काम करते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या करा, इनपुट 1 ये थी, इनपुट 2 थी मेरे पास सिर्फ एक्स वाई जेड। इनपुट 1 की लेंथ फाइंड करी जो कितनी थी, 8। इनपुट 2 की लेंथ फाइंड करी जो कितनी थी, 3। एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट्स थे तो 3 थी। और रिजल्ट मेरे पास इस रिकर्जन की वजह से कितना आया था, 2। अब मैंने सिंपल सा फॉर्मूला लगाया कि लेंथ ऑफ इनपुट 1 8 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या मतलब है, जरा सा समझते हैं इसको कि क्यों ऐसा मैंने करा, मेरा क्या पर्सपेक्टिव था इस क्वेश्चन को इस प्रकार करने के लिए। तो हमारे पास एक था x, फिर था एक्स वाई जी, फिर था फिर से वाई जी और फिर था वाई वी। देखो सबसे पहले एक्स वाई जेड आ गया तो रिजल्ट की वैल्यू कितनी हो गई थी, 1। फिर ये वाला एक्स वाई जेड आ गया तो रिजल्ट की वैल्यू कितनी हो गई थी, 2। मतलब मेरे पास 2 टाइम्स एक्स वाई जेड आ चुका था जो मैंने उसमें से रिमूव करा था। तो 2 इंटू एक्स वाई जेड की कितने लेंथ है, 3 लेंथ है। तो 2 इंटू 3 कितना दे रहा है, 6। मतलब 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं इसमें से स्ट्रिंग में से रिमूव कर चुकी हूँ। तो कितने बचने चाहिए, y और v, मतलब सिर्फ 2 एलिमेंट्स बचने चाहिए। तो टोटल एलिमेंट्स 8 थे इस लिस्ट 1 के अंदर, जिसमें से रिजल्ट इनटू लेंथ ऑफ इनपुट 2 को मैं रिमूव कर चुकी हूँ। तो बचा कितना, 2, जो मेरी फाइनल आउटपुट आनी चाहिए थी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा कोड देखते हैं, ये चीज और बेटर वे से क्लियर हो जाएगी। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन है जो मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया। तो फिलहाल के लिए सबसे पहले 2 इनपुट लेनी थी, इनपुट 1 और इनपुट 2, मैंने उनके नाम रखे। एक फंक्शन बनाया जो मेरे पास एक काम कर रहा था रिमूव करने का, तो उसका नाम मैंने fun ही रख लिया, कुछ भी रख सकते हैं। सबसे पहले इनपुट 1 जा रहा है, फिर इनपुट 2 जा रहा है। इनपुट 1 स्ट्रिंग है मेरे पास, इनपुट 2 मेरे पास सब स्ट्रिंग है। सबसे पहले मेरा टास्क क्या था, सबसे पहला मेरा टास्क था कि फाइंड करना कि एक्स वाई जेड जो पहली सब स्ट्रिंग है उसका क्या इंडेक्स है। तो मैंने आपको बताया था एक्स वाई जेड, तो इसका इंडेक्स था 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3। तो सबसे पहले 1 2 3 वाला मेरे पास एक पेयर एग्जिस्ट कर रहा था। तो इंडेक्स हमेशा हम सबसे लोएस्ट वाला निकालते हैं, तो 1। तो सीधा हमारे पास एक आर फाइंड होता है जो हमारे पास सीधा बता देगा कि कितना हमारे पास इंडेक्स था। तो आंसर के अंदर मेरे पास इंडेक्स आ चुके हैं जो मैंने आपको इसमें दिखाया था। ये इंडेक्स मेरे पास आंसर के अंदर आ रहा है, इसमें भी आंसर के अंदर आ रहा है और इसमें तो था ही नहीं सबस्ट्रिंग, इसलिए हमने नहीं करा। फिर उसके बाद सबसे पहला काम हमारा रिकर्जन का क्या होता है कि सबसे पहले आपको बेस कंडीशन प्रोवाइड करनी होती है। बेस कंडीशन क्या है, अगर मेरा आंसर लेस देन 0 है, मेरी स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, 0 से लेकर n-1 तक, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर आंसर में 0 से भी लेस का कोई नंबर आ जाता है, दैट मीन्स ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी सब स्ट्रिंग कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो बेस कंडीशन में क्या रिटर्न कराना था, 0। तो ये चीज मैं आपको समझा चुकी थी कि बेस कंडीशन में मेरे को 0 रिटर्न कराना है। थोड़ा सा आगे देखते हैं कि आगे का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब बेस कंडीशन नहीं है, मेरे को रिकर्जन का काम करना है, तो सबसे पहले मेरे को लेफ्ट सबस्ट्रिंग चाहिए थी और एक मेरे को चाहिए थे राइट सबस्ट्रिंग, जिसके लिए मैंने यूज करा स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। स्लाइसिंग क्या कहता है, सबसे पहले मेरे पास एक्स वाई जेड आया था 1 2 3 पे, एक मेरे पास इससे पहले की लिस्ट थी और एक मेरे पास इसके बाद की सबस्ट्रिंग थी जो थी वाई जेड और वाई वी। तो मेरे को क्या करना है, आंसर से, आंसर कौन सा था, ये आंसर से पहले का चाहिए था और आंसर मतलब ये कितना था, 3। अब मेरे को क्या चाहिए, इस आंसर के अंदर मेरे को कुछ ऐड करना था। कितना ऐड करना था, कितनी लेंथ है इस सबस्ट्रिंग की, वो है लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग, जो कितनी थी यहाँ पर 3। तो इसमें मैंने ऐड करा, तो मतलब राइट सब लिस्ट कितनी आ गई, आंसर प्लस 3, मतलब ये 4, 1 प्लस 3 कितना होता है 4, कि 4 से बाद की सबस्ट्रिंग चाहिए। तो स्लाइसिंग क्या कहता है कि अगर मैंने इससे पहले कुछ नहीं लिखा, मतलब लेफ्ट से लेकर सारे एलिमेंट्स टिल आंसर,
और इसके बाद कुछ नहीं लिखा, मतलब इस इंडेक्स से लेकर आगे के राइट के सारे इंडेक्स हमारे पास आ जाएंगे। तो लेफ्ट और राइट सबस्ट्रिंग के अंदर मैंने उसको डाल दिया जो है L प्लस R। नेक्स्ट टास्क क्या था, L प्लस R के लिए रिकर्सिवली, अब इसके लिए फिर से हमें कॉल करना था। तो रिकर्शन कैसे कॉल होती है, उसमें मैंने आपको एक चीज और बताई थी, 1 ऐड कर रही थी मैं, जो 1 मेरे फाइनल रिजल्ट के अंदर ऐड होता जा रहा था कि कितनी बार मेरे को ये सबस्ट्रिंग मिली है। तो इसके लिए हमने क्या करा, रिटर्न क्या करा दिया, 1 प्लस ये फंक्शन फिर से कॉल कर दिया, किस तरह से कि सबस्ट्रिंग तो सेम रहने वाली है, सेकंड हमारे पास पैरामीटर सेम रहा, बट फर्स्ट पैरामीटर क्या रहा, L प्लस R की स्ट्रिंग कितनी बन गई, L प्लस R, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर इस एग्जाम्पल में करके दिखाया था कि L और R हम फाइंड करते थे, उनको कंकैटिनेट कराते थे और उसके लिए रिकर्जन को हम यहाँ पर कॉल कर देते थे। तो इतना काम हमारा रिकर्जन का है, और ये मेरे को फाइनल आंसर क्या दे रहा है कि कितनी बार मेरी सबस्ट्रिंग XYZ आई है। तो इसने मेरे को रिटर्न करके आंसर दिया फिलहाल 2, बट मुझे 2 ये वाला 2 नहीं प्रिंट कराना कि कितनी बार सबस्ट्रिंग आई है, मेरे को ये प्रिंट कराना है कि अगर वो 2 बार XYZ मैंने रिमूव कर दिए तो कितने एलिमेंट्स बचे। तो इसके बाद हमारे पास 2 एलिमेंट्स बचे थे जो थे Y और V, तो हमें ये वाली सबस्ट्रिंग्स को रिमूव करना है, उसके बाद बताना बचा कितना। तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि सबसे पहले लेंथ ऑफ इनपुट 1 निकाला जो कितनी थी 8, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करा, रिजल्ट कि कितनी बार सबस्ट्रिंग आई और सबस्ट्रिंग की लेंथ कितनी थी 3। तो 2 इंटू 3 को हमने 8 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आंसर में हमारे पास आ चुका है 2, और वो हमारे पास आंसर है। थोड़ा सा और समझते हैं इसको एक बारी और, कि ABC और ABC वाला एग्जाम्पल समझते हैं। सबस्ट्रिंग कौन से फाइंड करनी थी, XYZ को फाइंड करना था। हमें क्या देखा, क्या XYZ इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब इसने क्या रिटर्न करा दिया, हमें ये वैल्यू सीधा बेस कंडीशन रिटर्न करा दी, जो क्या रिटर्न करा रहा था हमारे पास 0। तो डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास क्या रिटर्न हो गई, 0 रिटर्न हो गई। तो हमने क्या करा, यहाँ पर 0 इंटू लेंथ कितनी थी सबस्ट्रिंग की, XYZ की लेंथ थी 3, तो हमने 0 इंटू 3 को सब्ट्रैक्ट करा दिया डायरेक्ट लेंथ में से। लेंथ कितनी थी इसकी, ABC 6, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ गया आपके पास 6। वेल, दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट।